हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, ये हमारा झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का 8वां क्लास है। और आज के इस क्लास में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का एक नया चैप्टर जिसका नाम है समायोजन, जिसको इंग्लिश में हम लोग एडजस्टमेंट कहते हैं। ओके, तो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको यहाँ पे हम लोग जो है वो देखने वाले हैं। ओके, अगर आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका वहाँ पे 80 से 90% चांसेस है कि जो क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं वही जो है वो पूछा जाएगा। तो वीडियो को जो है वो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारा पिछला क्लास नहीं देखा है, खासकर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाला जो सीरीज आया है, ठीक है, उस क्वेश्चन टॉपिक को जो है वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, वो आपके लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए आज का पहला जो क्वेश्चन है, समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। यहाँ पे समायोजित का अगर हम लोग उल्टा बात करें तो यहाँ पे हो जाता है कुसमायोजित। ओके, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिए, उत्तरदायित्व की स्वीकृति, उचित संवेगों का प्रदर्शन, व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रदर्शन, दूसरों के साथ संबंध बनाने की योग्यता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रदर्शन। ये जो है वो कुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता है, ना कि समायोजित व्यक्ति की। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समायोजन की प्रक्रिया है। तो समायोजन की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर जो है वो गतिशील होती है। ओके, आपके जो है वो समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट का जो प्रोसेस होता है वो निरंतर जो है वो गतिशील होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि व्यक्ति का कुसमायोजन प्रकट होता है झगड़ालू प्रवृत्तियों से, पलायनवादी प्रवृत्तियों से, आक्रमणकारी के रूप में, उपयुक्त सभी में। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी में। दोस्तों, एक तरह से आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि समायोजन में जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे गुण आते हैं और कुछ समायोजन में जो है वो बुरे गुण आते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है झगड़ालू प्रवृत्तियाँ, ये सब जो है एक तरह का बुरा गुण है, गलत गुण है। आक्रमणकारी के रूप में, पलायनवादी प्रवृत्तियों, तो ये सब जो है एक तरह का खराब गुण है और ये जो है वो कुसमायोजन में आता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कल्पना की अधिकता के कारण दिवा स्वप्न देखने वालों को कहते हैं। कल्पना की अधिकता के कारण दिवा स्वप्न, देखिए दिवा स्वप्न का मतलब यहाँ पे है डे ड्रीमिंग, ठीक है, जो दिन में भी सपने देखते हैं, डे ड्रीमिंग एक तरह से, ये समझिए आप। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, समायोजित व्यक्ति, असमायोजित व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति या फिर उपयुक्त सभी। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा असमायोजित व्यक्ति। जो इंसान जो है वो कल्पना की अधिकता के कारण दिवा स्वप्न देखते हैं, डे ड्रीमिंग देखते हैं, उन्हें जो है वो हम लोग असमायोजित व्यक्ति कहते हैं, क्योंकि ये एक तरह का बुरा गुण है। राइट दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि समायोजन नहीं कर पाने का कारण है द्वंद्व, तनाव, कुंठा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके, अगर आपके पास तनाव आ रहा है, कुंठा आ रहा है, द्वंद्व आ रहा है, तो ये जो है आप समायोजन नहीं कर पाएंगे, आप जो है वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विचलनात्मक व्यवहार समायोजन के लिए होता है अच्छा, बुरा, सहयोगी, ये सभी। तो यहाँ पे विचलनात्मक जो व्यवहार है वो आपका बहुत ही बुरा होता है, समायोजन के लिए जो है यहाँ पे बुरा होता है। अगर आपके पास आपका जो है वो व्यवहार है वो सही नहीं है, ओके, हमेशा जो है विचलन होते रहता है, आपके व्यवहार का चेंज बदलते रहता है, तो वो जो है एक तरह का बुरा बिहेवियर है और ये जो है वो समायोजन के लिए बुरा होता है। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है व्यक्तित्व के समायोजन में निम्न में से जो तत्व बाधक हैं वो है भग्नाशा, आशा, उत्साह, खेल। तो यहाँ पे हो जाएगा भग्नाशा। अब भग्नाशा का क्या मतलब होता है? तो भग्नाशा का मतलब होता है कि किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव, ठीक है, या फिर सीधा सीधे आप समझिए कि किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने वाला तनाव। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से समायोजन का तरीका नहीं है, वह है, निम्न में से जो है वो समायोजन का तरीका नहीं है, तो वह है मनोविश्लेषण, कुशिक्षा, पुनर्शिक्षा, मनोअभिनय। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कुशिक्षा। कुशिक्षा जो है वो समायोजन का तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कार्य नहीं करेगा। विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कार्य नहीं करेगा, कठोर दंड देगा, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, व्यक्तिगत शिक्षण,
संवेगात्मक स्थिरता लाने का प्रयास। तो यहाँ पे जो है वो आपका कठोर दंड नहीं देगा। अगर वह जो है शिक्षक बालकों को कठोर दंड देने लगा तो वो समायोजन में नहीं आएगा, वो जो है वो कुसमायोजन में आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कुसमायोजित व्यक्तित्व का लक्षण है मन व बुद्धि स्थिर, मन व बुद्धि अस्थिर, प्रसन्नता, विद्वता। तो आप आराम से देख सकते हो कि यहाँ पे जो है एक तरह का बुरा गुण क्या है, मन व बुद्धि अस्थिर हो तो वो जो है वो कुसमायोजित में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भग्नाशा का अर्थ है किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव। यह कथन किसका है? तो यहाँ पे यह कथन जो है वो आपका एक विद्वान द्वारा दिया गया है, गुड, जिसका नाम है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 12 है कि बालकों के कुसमायोजित होने का कारण होते हैं आनुवांशिक कारण, स्वभावगत या संवेगात्मक, शारीरिक और सभी। यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। यह कथन किसका है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरिंग लेगफेल्ड वेल्ड। ठीक है दोस्तों, यह चैप्टर जो है आपको तब अच्छे से समझ में आ जाएगी जब आप जो है इस चैप्टर को एक बार कम से कम पढ़िएगा। इसका नोट्स जो है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दिए हैं। पूरे टीचिंग एप्टीट्यूड में जितना भी टॉपिक आपको पढ़ना है उसका PDF जो है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, या फिर आप टेलीग्राम में जाके जो है वो RKM स्टडी सेंटर को सर्च कीजिएगा, वहाँ से जो है ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक अपनी दुख भरी परिस्थिति को भुला देता है तो उसे क्या कहते हैं? तो एक बालक जो है वो अपनी दुख भरी परिस्थिति को भुला देता है तो उसे यहाँ पे जो है हम लोग दमन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे दमन हो जाएगा। दमन जो है जिसको हम आप लोग जो है डिप्रेशन कहते हो, इंग्लिश में जो है वो डिप्रेशन कहते हो। कभी कभी व्यक्ति जो होता है अपनी इच्छाओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति सामाजिक दबावों अथवा सुपर ईगो, ठीक है, अपना ईगो के कारण नहीं कर पाता है तो उसका अपूर्व आवश्यकता जो है, इच्छाएं सभी अचेतन मन में दबा दी जाती है। उसी को हम लोग जो है यहाँ पे दमन कहते हैं। सीधा सीधे अगर आप समझिए कि कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकताओं अथवा आकांक्षाओं को जो है वो सामाजिक दबाव के कारण या फिर अपना कुछ प्रॉब्लम होने के कारण, अपना ईगो होने के कारण उसे जो है वो नहीं कर पाता है, दबा देता है, तो वहाँ पे जो है वो एक तरह का दमन हो गया। तो उसी तरह यहाँ पे एक बालक जो है वो अपनी दुख भरी परिस्थिति को जो है भुलाने की कोशिश कर रहा है, दबा देने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे इसे जो है वो डिप्रेशन कहेंगे या फिर दमन हिंदी में उसे कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ पुस्तक का श्रेय किस मन को जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा दमन। इसको इंग्लिश में हम लोग डिप्रेशन कहते हैं। ये चीज़ आप यहाँ पे याद रख सकते हो। सिजोफ्रेनिया का संबंध किससे है? सिजोफ्रेनिया का संबंध जो है वो यहाँ पे किससे? तो देखिए सिजोफ्रेनिया जो है एक तरह का डिजीज है और ये जो है वो मनोरोग है, ठीक है, साइको डिजीज है एक तरह का, आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक छोटे कद की लड़की ऊंची एड़ी के जूते पहनकर लंबी दिखना चाहती है। उसने निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग किया है? क्षतिपूर्ति, औचित्य स्थापन, दमन और उत्क्रमण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षतिपूर्ति। देखिए यहाँ पे क्षतिपूर्ति क्या होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे जो है वो समझना चाहिए। कंपनसेशन, अगर आप लोग क्षतिपूर्ति बहुत लोग को नहीं समझ में आया तो इससे जो इंग्लिश में जो है वो कंपनसेशन कहते हैं। जब क्या होता है कि किसी व्यक्ति एक क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता तो वो क्या करता है कि अन्य क्षेत्रों में अधिक प्रयास करके सफलता प्राप्त करता है। ओके, तो वहाँ पे जो है वो एक तरह का क्षतिपूर्ति हो रहा है, जो क्षति हो रहा है उसकी यहाँ पे जो है वो पूर्ति हो रहा है। इसे एग्जाम्पल से आप समझिए कि यदि कोई विद्यार्थी सामान्य पढ़ाई के क्षेत्र में कमजोर है अथवा अधिक सफल नहीं होता तो वो क्या करता है कि किसी अन्य क्षेत्र जैसे कि खेल इत्यादि में भाग लेकर अनेक पुरस्कार प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसे हम लोग क्षतिपूर्ति कहेंगे, यानी कि यहाँ पे जो क्षति हो रहा है उसकी यहाँ पे पूर्ति की जा रही है किसी अन्य तरीकों से, राइट। तो यहाँ पे आप क्षतिपूर्ति का मतलब जो है ये हुआ। तो इसी तरह यहाँ पे छोटे कद की लड़की जो है वो अपने हाइट के तुलना में अगर हम करें तो उस चीज़ में वो फेल हो चुकी है, ठीक है, हाइट में वो जो है वो फेल हो चुकी है, तो वो क्या कर रही है कि इसकी क्षतिपूर्ति जो है वो जूते पहनकर, हाई हील की जो है वो जूते पहनकर यहाँ पे उसको फुलफिल कर रही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आई होप इसे जो है वो आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मानसिक थकान का लक्षण है। मानसिक थकान का लक्षण है शरीर में दर्द, तेज और कठिन श्वास आना, सामान्य व्यवहार, ध्यान का केंद्रित ना होना। तो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान का केंद्रित जो है वो ना होना। क्वेश्चन नंबर 20 है किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना कहलाता है। तो यहाँ पे प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है तो उसे कहते हैं। तो दमन, ये चीज़ हम आपको यहाँ पे पहले भी बता चुके हैं, उसे जो है वो दमन कहते हैं, रिप्रेशन कहते हैं। जब व्यक्ति सफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है या फिर किसी के दबाव में भूलने का प्रयास करता है, यहाँ पे उसे जो है हम लोग दमन कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, तो इसे किस प्रतिरक्षण प्रणाली के अंतर्गत जो है वो यहाँ पे रखेंगे। तो वही चीज़ होगी, आपको इसे भी बता चुके हैं, कंपनसेशन यानी कि क्षतिपूर्ति। ओके, एक फील्ड में जो है वो ये असफल है तो ये क्या कर रहा है कि दूसरे फील्ड में जो है वो प्रथम आने का प्रयास कर रहा है, तो यहाँ पे किसी की क्षति का पूर्ति किया जा रहा है, तो यहाँ पे कंपनसेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षतिपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का, दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। तो यहाँ पे क्या है, आवश्यकताओं को। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके इसको, अपनी आवश्यकताओं को। क्वेश्चन नंबर 24 है एरिक्सन के अनुसार, एक विद्वान थे एरिक्सन, अनुसार अपना व्यक्तित्व समायोजन नहीं कर सकते यदि आप अपने आप को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, समर्थी योग्य एवं परिश्रमी है, कोई उत्तरदायित्व वहन करने में असमर्थ हैं, या फिर 4 ऑप्शन है कि स्वयं पर एवं दूसरों पर विश्वास करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपने आप को नियंत्रित करने में अगर आप असमर्थ हैं तो वो जो है आप यहाँ पे समायोजन खुद को नहीं कर पाएंगे, एडजस्टमेंट जो है वो खुद को नहीं कर पाएंगे, ये एरिक्सन का कहना था। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है, प्रक्षेपण, दमन, प्रतिगमन, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो यहाँ पे जो है वो प्रत्यक्ष समायोजन का तरीका जो है वो लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असमायोजन परिणाम है कुंठा का, तनाव का, संघर्ष का और उपरोक्त सभी का। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बुक में अगर बात करें तो आंसर जो है वो गलत दे रखा है, ठीक है। कुंठा जो है, कुंठा के कारण भी यहाँ पे जो है वो असमायोजन आता है, तनाव के कारण भी यहाँ पे जो है वो असमायोजन आता है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करते हैं संघर्ष, तो ये जो है एक तरह का अच्छी बात होती है, मेहनत करना, परिश्रम करना, और ये जो है वो समायोजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एंड बी जो है वो दोनों यहाँ पे राइट हो जाता है। यहाँ पे आपका जो है वो देना चाहिए कि ए एंड बी। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिछले एग्जाम्पल में भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन को देखा था कि कुंठा जो था और तनाव जो था वो चीज़ इसी बुक के अकॉर्डिंग कहे तो असमायोजन के अंतर्गत आता था। अगर आप हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, उसमें पूछा गया था कि समायोजन नहीं कर पाने का कारण है, और उसमें द्वंद्व भी ऑप्शन था, तनाव भी था, कुंठा भी था, और ये उपयुक्त सभी जो है वहाँ पे राइट आंसर होता था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पे कुंठा और तनाव भी जो है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग कौन सा है, उदात्तीकरण, दूसरे लक्ष्यों पर प्रतिस्थापन, रुकावट को दूर करना, विश्लेषण और निर्णय, ठीक है। तो 27 का यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा उदात्तीकरण, ठीक है, उदात्तीकरण, या फिर यहाँ पे आई थिंक उदारीकरण होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 28 जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है, तो संवेगात्मक अस्थिरता, प्रमुख कार्यों में असंतोष, अतिशयता का अभाव, आत्मविश्वास। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका संवेगात्मक अस्थिरता, अगर आपके पास है तो वो जो है स्वस्थ व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि संवेग में प्रत्यक्षता संबंधित है, तो ये देखिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि कौन सी ग्रंथि जो है वो संवेग से प्रत्यक्षा यानी कि डायरेक्ट जो है वो संबंधित रखती है। तो गल ग्रंथि, उपगल ग्रंथि, एड्रिनल और या फिर अग्नाशय। तो यहाँ पे ऑप्शन
डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि, जिसको हम लोग ग्लैंड कहते हैं इंग्लिश में, एड्रिनल ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज विरोधी बालक के बारे में सत्य नहीं है? समाज विरोधी बालक का व्यवहार आत्मकेंद्रित होती है, समाज विरोधी बालक में दोष की भावना कम होती है, समाज विरोधी बालक के लक्ष्य यथार्थवादी होती है, समाज विरोधी बालक तोड़फोड़ करने वाला होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, समाज विरोधी बालक के लक्ष्य जो है वो यथार्थवादी होती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर जो है वो आपको जो है वो यहाँ पे पीडीएफ में मिल जाएगा, और इस पीडीएफ को जो है वो आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, टेलीग्राम का चैनल जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जो है वो आप ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, चीज़ें समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप भी झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल के साथ जो है वो ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये जो है आपके लिए बहुत ही यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती है। अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है, तो आप इसके साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।